हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का क्वेश्चन दिया है, ठीक। दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है? 40, 48 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ बताएंगे। चलिए, जब भी इस टाइप का सवाल दिया रहे तो सबसे पहले आपको सवाल लिख लेना है। 40 दिया है और यहाँ पर कितना दिया है? 48 दिया है और यहाँ पर 15 दिया है। सबको ऐसे कामा में करके लिख लेना है, ठीक। और इस तरह से लाइन खींचना है, जैसे मैं खींच रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है, ठीक। चलिए, अब इन तीनों संख्याओं में हमें देखना है कि क्या कोई संख्या जो है 2 से कट रही है, छोटी से छोटी संख्या से। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा कि सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है ना, देखते रहिए आप लोग। सम संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर 0, 2, 4, 6, इस तरह से सम संख्याएं होती है। और विषम संख्या क्या होता है दोस्तों? देखिए, विषम संख्या 3, 5, 7, 9, इस तरह से विषम संख्या होती हैं। तो दोस्तों जब भी दो संख्याएं हो, जैसे 40 है, इसमें 2 संख्या है, 48 है, इसमें 2 संख्या है, 15 भी 2 की जोड़ी से बना है ना। तो संख्या के लास्ट में, जोड़े वाले संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या, जैसे इसमें देखिए 5 है तो ये विषम संख्या है, इसमें 8 है तो यहाँ पर 6 के बाद 8 आएगा तो ये सम संख्या है, 0 है तो ये सम संख्या है। तीनों में से अगर किसी के लास्ट में सम संख्या आ रहा है तो वो सदैव 2 से कटेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इन दोनों में तो हमें 0 और 8 है तो 2 आ रहा है ना, तो इसमें जो है हमें 2 से काटना है, ठीक। चलिए 2 से काट लेते हैं। सबसे पहले हमें छोटे से छोटे पहाड़े से काटना है, जैसे 2 से ना। चलिए 2 से काटते हैं इस 4 को, तो 2 का पहाड़ा पढ़ी 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ने पर ये कट जा रहा है। बगल में 0 है, बगल में 0 ऐसे लगा दो। फिर चलिए यहाँ पर लास्ट में क्या है? 8 है, तो यहाँ ये भी सम संख्या है, फिर 2 से ये कट सकता है। तो 2 का पहाड़ा हम सिंगल सिंगल काटेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ने पर 4 आ गया। फिर यहाँ चलते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 8 आता है, तो 2 चौके 8, 4 बार पढ़ने पर आ गया। यानी कि 2 का पहाड़ा आप 20 बार पढ़ोगे तो 40 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 24 बार पढ़ोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 के पहाड़े में 15 कटता है? नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये सम नंबर से कट रहा है तो कभी नहीं कटेगा। तो ये 15 जो है जब नहीं कटेगा तो इसे ऐसे ही उतार देना है हमें, ठीक। उसके बाद क्या करना है? ऐसे फिर एक लाइन बना लेना है काटने के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखना है तीनों में कि कोई सम संख्या से कटेगा। जैसे यहाँ पर 15 है, लास्ट में 5 होती है तो कटेगा नहीं। इन्हीं दोनों में हम देखते हैं, लास्ट में देखिए 4 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है, देखिए 0 4 दोनों है ना, यानी अभी भी 2 से ये इन दोनों में से कोई ना कोई कटेगा, तीनों में से। तो 2 से पहले काटेंगे, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 20 कट जाए, तो 2 दहम में 20, 10 बार ले जाने पर ये कट जाएगा। जितनी बार जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं, ये 24 भी सम संख्या है तो ये भी यानी 2 से कट सकता है। तो 2 एक कम 2, एक बार काटने पर कट गया। ये 4 है, ठीक। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4, यानी 2 का पहाड़ा हम 12 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक। 15 तो कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 से कभी नहीं कटेगा। फिर ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर इन तीनों में देखेंगे कि कोई 2 से कटेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों 15 तो कटेगा नहीं, ये तो फिक्स है। 12 देखिए लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 0 है, अभी भी ये सम संख्या 2 से कट जाएगा। तीनों में से कोई तो कट रहा है ना, तो हम 2 से ही काटते चले जाएंगे। चलिए 2 से काट लीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 कट जाए, तो 2 पंचे 10, 5 बार पढ़ोगे कट जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 कट जाए,
तो 2 छंग 12। क्यों मैं कटने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से तो फिक्स है कटना, पक्का है। और ये 15 जो है नहीं कटेगा, तो इसे फिर ऐसे उतार देंगे। अब फिर इन तीनों में क्या करना है, पहले लाइन खींच लेना है और इन तीनों में देखना है कि कोई फिर से 2 से कटेगा क्या। 15 ये तो कटेगा नहीं। 6 जो है, 6 देखिए यहाँ पर है ना सम संख्या में, तो 2 से कटेगा। 5 देख लेते हैं, 5 विषम संख्या है ना। अभी ये देखिए यहाँ पर तो कट रहा है, लेकिन यहाँ से अब नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। 1 कट रहा है 6, तो जब तक एक भी कटेगा इनमें से तब तक हम काटेंगे तीनों में से। चलिए काट लेते हैं। 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे लिख देंगे। और 6 कटेगा तो 2 का पहाड़ पढ़ेंगे हम 3 बार, 2 तियाँ 6, 3 बार पढ़ोगे तो ये 6 कट जाएगा, तो काट लेंगे। ठीक, फिर कामा लगा दीजिए। 15 है, 15 तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, फिर ऐसे हम लिख लेंगे। देखते रहिए आप लोग। अब इसके बाद क्या करना है, फिर एक ऐसे लाइन बनाना है और ऐसे एक लाइन बनाना है। अब कब तक बनाना है मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया, फिर देखते हैं तीनों में से कोई जो है 2 से कटेगा। ये 15 है, 5 है लास्ट में, ये 3 है, ये 5 है, सब विषम संख्याएं हैं, यानी कि अब 2 से नहीं कटेगा। अब हम 3 की तरफ चलते हैं। 2 के ऊपर 3 का पहाड़ा आता है ना, तो 3 के पहाड़े में देखते हैं 15 कटेगा। जी हाँ, 15 तो कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 2 तो कट रहा है ना, तो हम काटेंगे पहले, 3 से पहले काटेंगे। 5 देखिए नहीं कटेगा, 5 को उतार देंगे। फिर 3 है, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 एक कम 3, एक बार पढ़ने पर कट गया, तो हम काट देंगे। फिर 3 का पहाड़ा हम पहाड़े से 15 काटेंगे, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 3 पचे 15, यानी कट जा रहा है, तो काट देंगे। ठीक, चलिए फिर लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अब फिर ट्राई करते हैं, तीनों में से कोई भी 3 से कटेगा। 5 तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, और ये तो 1 आ गया है, यानी पूरा कट चुका है। ठीक, तो हम 4 की तरफ चलते हैं। 3 से नहीं कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता है, 4 से भी नहीं काटेंगे। अब हम डायरेक्ट 5 से काटेंगे। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, तो 5 एक कम 5, ये वाला 1 आ गया है। फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, तो 5 एक कम 5। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर देखिए सब एक एक आ चुका है, हमें लास्ट में काट कर एक ही एक तो लाना होता है, यही आपको ध्यान देना है। जब एक एक आ जाएगा तो आपको वहाँ पर रुक जाना है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, इन सब का आपस में गुना करना है। 2 को देख लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है ना, तो 4 बार 2 को ऐसे लिखना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 एक बार है, एक बार 5 है, तो गुने में 3 गुने में 5 ऐसे लिख लेना है। ठीक, अब इन सब का आपस में क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 का 5 में गुणा करना है। चलिए 48 का यहाँ पर 5 में गुणा कर लेते हैं। 5 8 40 का 0, 5 चौके 20, 20 4 24, 240 आ रहा है गुना करने पर। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, जितना भी सब का गुना करेंगे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों रहा एलसीएम, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया है। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एचसीएफ की तरफ। देखिए 30 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे कैसे, देखिए भाग विधि से बताते हैं आपको। 30 जो है छोटा है और 42 बड़ा है, 30 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 30 हो गया, और जो 42 बड़ा है उसको हम अंदर कर देंगे। ठीक, इस तरह से, यानी कि जो छोटा है उसे बाहर, जो बड़ा है उसे अंदर कर देंगे। अब हम बिल्कुल भाग की तरह करेंगे। अब 30 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 42 से ज़्यादा न जाए। 2 बार पढ़ेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम बार ही पढ़ना है, तो 1 बार पढ़ेंगे। 30 एक कम 30, यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर घटाएंगे तो 2 में से 0 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 30 का पहाड़ पढ़िए 42 12 से ज़्यादा न जाएगा, नहीं जाएगा। जब इस वाली संख्या से इसमें भाग न जाए तो आप
ऐसे जो है बना लीजिए। उसके बाद इस संख्या को 30 को जो है अंदर कर दीजिए। जब इसमें भाग न जाए तभी आपको यहाँ पर अंदर करना है। अब चलिए 12 का पहाड़ा पढ़िए। यही भाग में यही थोड़ा सा डिफरेंट रहता है HCF निकालने में और भाग में। जैसे नहीं कटेगा तो इसको अंदर करके तब भी भाग दे सकते हैं HCF में। चलिए 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा ना जाए। तो 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36। 36 तो ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कम ही बार पढ़ेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 में से जो है 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा 6 बचेगा। अब फिर देखिए 12 में से 6 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक और काम करना है जैसे ऊपर किए थे। इस 12 को फिर हम कहाँ लाएंगे, अंदर लाएंगे। कब तक लाएंगे ऐसे, जब तक कि हमें नीचे पूरा कटने जाए, 0 0 ना आ जाए। फिर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखते हैं 12 कटता है। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 है, यानी ये पूरा पूरा कट जा रहा है। और यहाँ पर घटाने पर सब 0 हो जा रहा है। हमें तब तक ले जाना है जब तक कि लास्ट में 0 0 नहीं आ जाता है। ठीक। ऐसे ही जब नहीं कटेगा तो इसको अंदर कर देंगे, और ये वाला नहीं कटा था 30 तो उसको अंदर कर दिए और लास्ट में हमारा कट गया। अब दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आंसर हमारा ये होगा, यानी कि HCF हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, ये वाला 6 जो है यही हमारा क्या है, HCF है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यही ध्यान देना है कि HCF ये नहीं ये वाला होगा। ठीक, समझ में आया दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपको LCM व HCF बहुत ही सिंपल वे में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।